हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्या है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आज ये समझेंगे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी FET जबकि हमारे पास BJT था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके डिफरेंस से, BJT और FET। BJT जो मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको कि BJT किस तरह से एक करंट कंट्रोल डिवाइस है और उसके क्या ड्रॉबैक हैं। जब FET को लाया गया तो कुछ ड्रॉबैक जो BJT में थे उसे ओवरकम किया गया बाय द यूजिंग ऑफ FET को हम यूज करेंगे और कुछ ड्रॉबैक जो BJT के थे उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं FET के बारे में। एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जिसमें कि जैसे कि BJT में हमारा 3 टर्मिनल हुआ करता था, जिसमें कि बेस, कलेक्टर और इमीटर। हमारा BJT में 3 टर्मिनल, हमारा बेस, इमीटर और कलेक्टर हुआ करता था। सिमिलरली FET में भी हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, वो होते हैं गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 टर्मिनल, ये भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो BJT भी 3 टर्मिनल डिवाइस था जहाँ पर बेस, इमीटर और कलेक्टर हुआ करते थे, जबकि हमारा FET में भी ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है जहाँ गेट, ड्रेन और सोर्स ये 3 टर्मिनल होते हैं। BJT जो था वो हमारा करेंट कंट्रोल, BJT हमारा एक करेंट कंट्रोल डिवाइस था, जबकि FET हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और BJT करंट कंट्रोल डिवाइस था। दूसरी बात कि जो BJT था हमारे पास, BJT में जो करंट का फ्लो था वो जो हमारा आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट, वो डिपेंड करता था हमारे बेस करंट पे। मतलब क्या, यदि कलेक्टर करंट जो था वो था फंक्शन ऑफ बेस करंट, और इसलिए भी इसे हम लोग करंट कंट्रोल डिवाइस कहते थे BJT को, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट करंट था वो इनपुट करंट के फंक्शन में होता है। जबकि हमारा FET में जो हमारा गेट, जो हमारा ड्रेन आउटपुट, यहाँ पर FET में आउटपुट करंट ड्रेन करंट होता है। तो आउटपुट करंट मतलब ड्रेन करंट जो है वो डिपेंड करता है, वो फंक्शन ऑफ वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स और गेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा, इसके फंक्शन में हमारा ड्रेन करंट डिपेंड करेगा। मतलब ड्रेन करंट कम्प्लीटली यहाँ पर वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, जबकि BJT में जो हमारा आउटपुट करंट, जो कलेक्टर करंट था, वो हमारा बेस करंट मतलब इनपुट करंट पे डिपेंड कर रहा था, जबकि FET में हमारा आउटपुट करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, गेट और सोर्स वोल्टेज पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और हमारा नेक्स्ट जो BJT और FET में डिफरेंस है वो है बाइपोलर और यूनिपोलर। तो जो बाइपोलर होते हैं BJT बाइपोलर होते हैं, जबकि FET यूनिपोलर होता है। बाइपोलर के रीज़न क्या है कि जो BJT में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये दोनों के थ्रू यहाँ पर करंट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के थ्रू करंट देखने को मिलता है BJT में, इसीलिए इसे BJT भी इसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। जबकि FET में यूनिपोलर होते हैं। FET यूनिपोलर डिवाइस है जहाँ की जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर होल्स होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही सिर्फ करंट का फ्लो देखने को मिलता है, जबकि यदि होल्स होगा तो होल्स के थ्रू करंट देखने को मिलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दोनों में से कोई एक मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही करंट का फ्लो होता है, जिसके कारण इसे यूनिपोलर कहते हैं। FET को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था BJT और FET में। FET के सिंबल को आप देख सकते हैं यहाँ पर। FET जो हमारे पास है वो ड्रेन है, गेट है और सोर्स है, जहाँ पर ये N टाइप
एन चैनल और पी चैनल होता है। तो क्या होता है एन चैनल और पी चैनल, हम लोग आने वाले क्लासेस में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये देखते हैं कि FET 3 टर्मिनल डिवाइस है जहां पर हमारे पास गेट, सोर्स और ड्रेन होते हैं। यदि करंट इनसाइड द ट्रांजिस्टर, यदि करंट इनसाइड द ट्रांजिस्टर जा रहा होता है तो ये एन चैनल होता है, जबकि यदि करंट आउटसाइड ऑफ ट्रांजिस्टर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन, तो ये पी चैनल यदि एरो का सिंबल इनसाइड द ट्रांजिस्टर होगा तो एन टाइप, यदि एरो का सिंबल आउटसाइड ऑफ द ट्रांजिस्टर हो रहा हो भाया गेट तो ये पी चैनल कहलाता है। ये था FET के सिंबल और एन चैनल और पी चैनल में एरो क्या दर्शाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या है ये। द इलेक्ट्रॉनिक्स circuit applications of the ordinary transistor in which both the holes and electrons take place. This is the reason that these are sometimes called bipolar junction, bipolar transistor। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा BJT होता है वहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, इसलिए इसे हम लोग बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। जबकि सच ट्रांजिस्टर हैज़ to have two मेन ड्रॉबैक, और BJT का कुछ 2 ड्रॉबैक था, उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमें FET को लाया गया। तो ड्रॉबैक क्या है वो समझिए। ड्रॉबैक, सबसे पहला ड्रॉबैक है लो इनपुट इम्पीडेंस। लो इनपुट इम्पीडेंस, और लो इनपुट इम्पीडेंस का रीज़न था हमारा फॉरवर्ड बायसिंग इमीटर जंक्शन। जो हमारा इमीटर जंक्शन था वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता था, इसलिए यहाँ पर लो इनपुट इम्पीडेंस देखने को मिलता है BJT में। और यहाँ पर नॉइज़ लेवल का प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर BJT में नॉइज़ लेवल हाई होते हैं। तो ये 2 ड्रॉबैक था, पहला लो इनपुट इम्पीडेंस और नॉइज़ लेवल। ये 2 ड्रॉबैक के कारण BJT में कुछ प्रॉब्लम था जिसे ओवरकम किया गया FET के द्वारा। और इस FET को हम लोग विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और इस FET को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। FET बिकॉज ऑफ पोजेसिंग ऑल द एडवांटेज, और इन्हीं एडवांटेज के कारण FET को हम लोग BJT से रिप्लेस किया और FET को यूज करते हैं लो इनपुट इम्पीडेंस को एक्सटेंड करने के लिए, साथ ही साथ हमारा जो नॉइज़ लेवल है उसे मिनिमाइज करने के लिए FET का यूज किया जाए। और FET का यूज हम लोग एज एम्पलीफायर, स्विच या फिर ऑसिलेटर की तरह भी कर सकते हैं, जैसा कि BJT ट्रांजिस्टर को भी किया जाता था। अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET इज 3 टर्मिनल डिवाइसेज। जैसा कि मैंने बताया कि FET 3 टर्मिनल डिवाइस है। ड्रेन हमारे पास होता है क्या, ड्रेन, सोर्स और गेट। सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, इसमें 3 टर्मिनल होता है इन विच करेंट कंडक्शन इज बाय ओनली 1 टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। और यहाँ पर करेंट का जो कंडक्शन होता है केवल एक ही पार्टिकल, एक ही मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर होल्स हो। यदि इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यदि मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एन चैनल FET कहलाएगा। यदि मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास होल हैं तो वो पी चैनल FET कहलाएगा। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक, जो भी मेजॉरिटी कैरियर है, या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स, इन दोनों में से किसी एक के कारण यहाँ पर कंडक्शन, फ्लो ऑफ करंट देखने को मिलता है। इसके कारण हम इसे एन चैनल FET या फिर पी चैनल FET कहते हैं। एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे और पी चैनल होल्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे। इट इज़ आल्सो समटाइम कॉल्ड द यूनिपोलर, और इसी कारण इसे यूनिपोलर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही कंडक्शन देखने को मिलता है। अब FET के टाइप्स, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ FET नेमली। तो बेसिकली FET को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जो पहला है वो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे JFET कहते हैं, और दूसरा है हमारा इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फिर उसे मेटल
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये दो टाइप के हमारे पास FET होते हैं, एक होता है JFET और एक होता है MOSFET या फिर IGFET भी इसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। JFET के बारे में पहले समझेंगे, JFET क्या है और इसके पूरे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट होता है, किस तरह से वहाँ N चैनल और P चैनल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर दो हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन होता है, जहाँ की गेट हमारा वो गेट जो है, गेट रीजन जो हम लोगों ने देखा, जो PN जंक्शन जहाँ पे होता है उसे हेविली डोप्ड किया जाता है, जिससे गेट का फॉर्मेशन होता है। सोर्स में बेसिकली इट इज़ एंट्री पॉइंट, सोर्स जो है वो एंट्री पॉइंट है जहाँ मेजॉरिटी कैरियर थ्रू विच दे इंटर इनटू द सेमीकंडक्टर बार, और सेमीकंडक्टर में जहाँ से मेजॉरिटी कैरियर एंटर करते हैं उसे सोर्स कहते हैं, जबकि ड्रेन जो है एग्जिट पॉइंट है, जहाँ से इट इज़ द एग्जिट पॉइंट फॉर द मेजॉरिटी कैरियर थ्रू विच दे लीव्स द सेमीकंडक्टर बार, और जहाँ से मेजॉरिटी कैरियर बाहर निकलता है वो ड्रेन होता है। अब JFET को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है N चैनल FET और P चैनल FET। तो N चैनल FET और P चैनल FET के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये देखिए इसका सिंबल है, कुछ इसके कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं कि हमारा ये N चैनल JFET है, जो जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी कैरियर वो इलेक्ट्रॉन्स है N टाइप, जो मिडिल में है वो N है, और बोथ साइड P टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसकी ये सिंबल है, उसके कंस्ट्रक्शन है। और P टाइप को भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जो मेजॉरिटी जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो होल्स होंगे, और P टाइप यहाँ मिडल में है और N टाइप बोथ साइड है, और इसके सिंबल भी कुछ इस तरह है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेस में कि N चैनल JFET क्या होता है और P चैनल FET क्या होता है।